रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत उनके परिवार को मिली धमकी में धमकी देने वाले को तो दबोच लिया गया, लेकिन जो शख्स पकड़ा गया है उसको लेकर अब राजनीति गर्म हो गई। राजनीति अब धमकी देने वाले शख्स के नाम को लेकर जोर पकड़ रही है। अपराधियों को क्यों उसके मजहब के तराजू में तोला जाए। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसने अपराध किया है तो उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन नहीं, भारत की राजनीति कुछ ऐसी है कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, उसमें कैसे भी करके धर्म मजहब को जोड़ ही लिया जाता है। अब जैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही देख लीजिए। मुकेश अंबानी को धमकाने वाले का असली नाम जैसे ही विष्णु पता लगा, शुरू कर दी इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। हालांकि सोशल मीडिया के जमाने में यूजर्स ही राजनीतिज्ञों को कई बार अपने हिसाब से जवाब दे देते हैं। जिस पर तंज कसा गया होता है, कई बार उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यूजर्स ही इस मामले को संभाल लेते हैं। अखिलेश के ट्वीट पर अखिलेश यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल अखिलेश ने ट्वीट किया था, कौन है जिसने सियासत को पहुंचा दिया ऐसे मुकाम जहां लोग नाम बदल कर रहे हैं दूसरों को बदनाम। जय श्री राम नाम के यूजर ने पाकिस्तान का झंडा लगाए फोटो ट्वीट की और लिखा, ये करने वाले प्यार मांग रहे हैं, कन्हैया लाल याद है कि भूल गया। राज ठाकुर ने लिखा, जितनी शीघ्रता से आपने इसमें संघी भाजपाई खोज लिया, उतनी ही शीघ्रता से आप पिछले 3 दिन में पकड़े गए आतंकियों का मजहब खोज सकते हो, या एक राजनीतिक विचारधारा से ग्रस्त होकर आप अपने ही समाज को आतंक की भट्टी में झोंक रहे हो। छत्रपाल सिंह ने लिखा, जब मुस्लिम हिंदू नाम रखकर लव जिहाद करते हैं तब कहाँ होते हो। सुनील शेट्टी नाम के यूजर ने लिखा, बाबू जो गला काट रहे थे उनका भी नाम लिख कर बता देते। दिलराम यादव राज ने लिखा, अखिलेश जी आपने अपनी प्रतिक्रिया दी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन ऐसी ही प्रतिक्रिया जब इसका उल्टा होता है तब भी दिया करो, क्योंकि आपकी टीम की प्रतिक्रिया सिर्फ एक धर्म विशेष के साथ ही होती है। डेडपूल नाम के यूजर ने लिखा, हजारों कांड अफजल करते हैं तब क्यों ट्वीट नहीं करते टीपू। हितेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, ये ज्ञान आप तब क्यों नहीं पेलते जब एक अफजल विष्णु बनकर हिंदू लड़कियों को शादी के झांसे में फंसाता है, तब क्या हो जाता है ट्विटर हैंडल को। दरअसल मुकेश अंबानी को फोन कॉल के जरिए मारने की धमकी देने वाले 56 साल के विष्णु विभू भौमिक को पुलिस ने पकड़ा है। डीसीपी नौलितपल के मुताबिक पुलिस गिरफ्त में आया ये शख्स पेशे से जूलर है और उसकी दक्षिण मुंबई में दुकान है। 10:39 से लेके 12:04 के दरमियान सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल जो डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के एरिया में है, वहाँ किसी अज्ञात कॉलर ने 9 बार फोन करके अलग अलग टाइम पे श्री मुकेश अंबानी या इनके नाम पर गालियां दी और उनको जान से मारने की धमकी दी। इसकी सीरियसनेस को देखते हुए मुंबई पुलिस ने तत्काल टीम गठन करके ये जो सस्पेक्ट था उसको बोरीवली पश्चिम इस एरिया से ताबे में लिया और ताबे में लेकर के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन लेकर के आए। और इस प्रकरण में HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के उनके सिक्योरिटी के ऑफिसर के बयान के ऊपर से गुना दाखिल किया है 506(2) IPC कलम के अंतर्गत, और इसकी आगे की तपास मुंबई पुलिस कर रही है। जिसको अभी सस्पेक्ट को जिसको हमने तांत्रिक तपासनी में अरेस्ट किया, ताबे में लिया है, उसका नाम विष्णु विधु भौमिक है, जो 56 साल का है और बोरीवली पश्चिम एरिया में वो रहता था। आगे की तपास इसमें मुंबई पुलिस कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन में फोन के दौरान धमकी देने वाले विष्णु ने अपना नाम अफजल बताया था और इसीलिए अखिलेश इस पर अपनी मजहब वाली राजनीति को चमकाना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने अखिलेश को ऐसा मौका दिया ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पकड़ा गया शख्स दहिसार का रहने वाला है। इसने सोमवार सुबह 10:39 से दोपहर 12 बजे तक 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 बार फोन करके एशिया के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और धारा 506(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियां भी इस संबंध में अलर्ट हो गई हैं। हालांकि सामने ये भी आया है कि धमकी देने के दौरान पकड़े गए व्यक्ति ने सिर्फ मुकेश अंबानी का ही नाम नहीं लिया, बल्कि कॉल में एक बार धीरू भाई अंबानी के भी नाम का इस्तेमाल किया गया था। आपको याद हो तो ये पहली बार नहीं है जब मुकेश अंबानी की सुरक्षा को लेकर इस तरह से माहौल गर्म हुआ हो, बल्कि इससे पहले पिछले साल फरवरी में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध SUV कार मिली थी, जिसमें जिलेटिन की
20 छड़ें भी मिली थी। संदिग्ध कार मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। इस मामले में महाराष्ट्र ATS के अलावा NIA ने भी मामले की जांच की थी। वैसे आप अखिलेश की धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने की इस रणनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके इस बारे में क्या विचार है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।